पिलातुस ने यीशु को दिखाकर कहा, इस मनुष्य को देखो। ऐसे जैसे वह कुछ नहीं जानता है, कहना चाहता है यह मनुष्य कौन है। मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। यीशु ख्रीस्त ने मारा रूप धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिए, लेकिन आज इस हालात में पिलातुस के सामने खड़े हैं। लेकिन पिता ईश्वर ने उन्हें संसार में इसलिए भेजा कि हमारे लिए दुख भोगे, क्रूस पर मरे और जी उठे। ये सब जानते हुए भी मनुष्य का व्यवहार इतना गिरा हुआ है कि वह पिलातुस के साथ हाथ धो दिया। हमने कितनी बार क्रूस के रास्ते से गुजरे हैं, कितने बार बाइबल में यीशु ख्रीस्त के पवित्र दुख भोग का पठन किए हैं, गायन किए हैं, और इसलिए हम जानते हैं कि यीशु के साथ सिरेने सिमोन, क्लोफस की पत्नी मरियम और मगदलेना के अलावा कोई नहीं था। सभी मानव जाति ने यीशु ख्रीस्त को छोड़ दिया, लेकिन सृष्टि ने यीशु ख्रीस्त को नहीं छोड़ा। इसलिए संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 27 पद संख्या 24 में यीशु ख्रीस्त ने कहा, एली एली लामा सबक्तानी, हे मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यहां सचमुच में सृष्टि के सिवाय सभी मानव जाति ने छोड़ दिया, लेकिन सृष्टि ने उसको नहीं छोड़ा। इस बात को संत पौलुस रोमियों के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 22 में बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि जैसी प्रसव पीड़ा में है। बच्चे के जन्म के समय मां को अपार वेदना होती है, वैसे ही यीशु के हालात को देखकर संपूर्ण सृष्टि वेदना में है, लेकिन मनुष्य को कुछ नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य का हृदय निष्ठुर है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 पद संख्या 45 कहता है, दोपहर से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश में अंधेरा छाया रहा। यहां पर सृष्टि ने ईश्वर को नहीं छोड़ा। सृष्टि गवाह है। मनुष्य वक्त पर तुच्छ कर देता, तिरस्कृत कर देता, उपेक्षित कर देता, छोड़ देता है, लेकिन सृष्टि कभी ऐसा व्यवहार नहीं करती, और इसलिए सारे प्रदेश में अंधेरा छाया रहा। हमने अपना भूल, चूक, गलती, पाप को यीशु के ऊपर थोप दी और मस्त हैं। इसलिए पिता ईश्वर ने सिद्ध कर दिया कि तुम छोड़ दोगे, लेकिन सृष्टि कभी नहीं छोड़ेगा। मनुष्य दुख और तकलीफ के समय छोड़ देगा, लेकिन पिता ईश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं, मां अपने दुधमुहे बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुमको कभी नहीं भुलाऊंगा।
मैं सदा तुम्हारे साथ रहता हूं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 पद संख्या 52 बताता है कि जब यीशु ख्रीस्त क्रूस पर मर रहे थे तो सारे प्रदेश में अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट के 2 टुकड़े हो गए, पत्थर फट गए, कब्रें खुल गईं। यह दिखाता है कि यह मनुष्य निरे इंसान नहीं है, परंतु यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र है। पहले जमाने में मंदिर में पर्दा लगाया जाता था या जनता को 2 भाग बांटने के लिए, धनी को गरीब से, उच्च को नीच से, बड़े को छोटे से बांटने के लिए पर्दा लाया जाता था। लेकिन यीशु की मृत्यु ने मंदिर के पर्दा को 2 टुकड़े में फाड़ दिया, अर्थात हम प्रत्येक जन के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। ना केवल मेरे लिए, ना केवल आपके लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए ईश्वर का द्वार खुल गया। ईश्वर के दरबार में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई धनी नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। ईश्वर की दृष्टि में हर कोई समान है। प्रियजन, यीशु ख्रीस्त के गेत्सेमानी की प्राण पीड़ा आज भी खत्म नहीं हुई है। आज भी मां, बाप, भाई, बहन, पति, पत्नी के आंसू के रूप में यीशु ख्रीस्त हमारे घर आंगन में, पड़ोसी के घर आंगन में गिरते रहते हैं। पिलातुस ने पूछा, आप कहां के हैं? उसने कहा, इस मनुष्य को देखो। याद रखिए, यह मनुष्य कोई दूसरा नहीं, इम्मानुएल है। प्रभु हमारे साथ, तुम्हारे साथ, प्रत्येक जन के साथ। और इसलिए यह सोचने की भूल नहीं करना कि मेरा बाप इतना गिरा हुआ है, मेरी मां इतनी तुच्छ और तिरस्कृत है, मेरा पति इतना लाचार है, मेरी पत्नी इतनी निम्न है। एक ख्रिस्ती होके समझना चाहिए, चाहे मेरा पिता कितना ही गरीब है, मेरी मां कितना ही तुच्छ और तिरस्कृत है, पति कितना ही लाचार, पत्नी निम्न है, याद रखिए प्रभु उनके साथ है, क्योंकि वे ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं। इसलिए बहुत बार हम जानते हैं कि इन्हें तुच्छ तिरस्कृत किया जाता है। इसलिए हमारे घर के एक कोने में, समाज के इस कोने में ऐसे ही तुच्छ, तिरस्कृत, उपेक्षित, गरीब, लाचार, अनाथ और विधवा ईश्वर को पुकारते हुए कहते हैं, एली एली लामा सबक्तानी। आप और मैं बहुत बार सोचते हैं इनकी आवाज हवा में विलीन हो गई। शायद आप और मैं उनकी बातों को, उनकी आवाज को ना भी सुनते होंगे, ना भी सुने होंगे, लेकिन सृष्टि कभी झूठ नहीं बोलती है। इसलिए यीशु ख्रीस्त ने लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 40 में कहता है, ये चुप रहें फिर भी पत्थर बोल उठेगा। हबाकुक के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 11 में कहता है,
दीवार के पत्थर बदला के लिए चिल्लाता है, लकड़ी की कड़ियां स्वर मिलाती हैं। अर्थात सृष्टि कभी हमें झूठा साबित होने नहीं देती है, वह सदा गवाह रहती है। इसलिए कभी भी आप अपने जीवन में, अपने व्यवहार में सृष्टि को धाता बताने की चेष्टा ना करें, क्योंकि आज शाम है तो कल सुबह होगा, अभी सुबह है तो शाम होगी, और ये सृष्टि सदा गवाह देने के लिए तैयार है। जब आपके माँ बाप के आंखों में आंसू है, पत्नी, बच्चे और प्रियजन रोते बिलखते हैं, याद रखना ईश्वर इनके आंसू से आपको कुछ कहना चाहता है, क्योंकि आंसू ऐसे ही गिरता नहीं है, आंसू हृदय के अगाध दर्द को व्यक्त करता है। इसलिए महान ईश शास्त्री सामुएल रायन कहते हैं, जिस घर, जिस आंगन, जिस मोहल्ला में एक कतरा आंसू गिरता है, वह घर, आंगन, मोहल्ला श्रापित है। और इसलिए हमें केवल ख्रिस्ती नाम मात्र का होना बड़ी चीज नहीं है, मेरा नाम ख्रिस्ती होना बड़ी चीज नहीं है। मेरा तन, मेरा मन, मेरी आत्मा को ख्रिस्ती होना, मेरे व्यवहार को ख्रिस्ती होना, मेरे कथनी और करनी को ख्रिस्ती होना अति आवश्यक है, क्योंकि इसकी कमी के कारण, मैं अहंकार से डूबा होने के कारण, मैं अपने मां बाप को घर में, आंगन में क्रूस पर आज भी लटकाता हूं। ईर्ष्या और विद्वेष के कारण मैं अपने प्रियजन को आज भी सूली पर चढ़ाता हूं। लाचार, निम्न पति पत्नी को आज भी क्रूस पर चढ़ते हुए देखेंगे। एक चीज बहुत स्पष्ट है, यीशु ख्रीस्त 2021 साल पहले क्रूस पर मरे, तब से कितने लोग कैथोलिक हुए, आज भी कैथोलिक हैं, मैं भी कैथोलिक हूं, आप भी कैथोलिक हैं, लेकिन मेरे जीवन में आज भी परिवर्तन नहीं है, मेरे घर में परिवर्तन नहीं है, मेरे समाज में, मेरे कुटुंब में, मेरे मंडली में, मेरी कलीसिया में आज भी परिवर्तन नहीं है। इसका अर्थ है आज भी मैंने क्रूसित यीशु को विश्वास नहीं किया। आइए बड़ी भक्ति के साथ इस पूजन विधि में भाग लेकर प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझको सच्चा विश्वास प्रदान कर। आमीन।